कोई अपने मजहब को अच्छा बताता है, हर कोई अपने मजहब के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुरान तू ही बता दे, आखिर इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मजहब कौन है, सबसे पसंदीदा मजहब कौन है? तो कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। लेकिन आज इस मजहब इस्लाम की हक्कानियत को समझने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, लोगों के पास वक्त नहीं। आज ये उलमाए किराम बहुत मेहनतें कर रहे हैं, बहुत काविशें कर रहे हैं कि लोगों को सुधार दिया जाए, लोगों को राह रास्त पर लाया जाए, लेकिन कोई इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज यही आलिम मिंबर रसूल पर खड़े होने के बाद अगर सूद के खिलाफ तकरीर कर दे तो रातों दिन सूद का कारोबार करने वालों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है कि इन मौलाना को पढ़ा क्या है, इनको हो क्या गया है कि ये रातों दिन सूद के खिलाफ तकरीर करते हैं। अगर यही आलिम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो रातों दिन शराब के नशे में मस्त होने वाले, रातों दिन अपने शराब के नशे में चूर रहने वाले बुराइयां करने लगते हैं कि इन आलिम साहब को हो क्या गया है। जब देखो ये शराब के खिलाफ तकरीर करते हैं, अगर यही आलिम मिंबर रसूल पर खड़े होने के बाद अगर शराब के खिलाफ तकरीर करते तो इनके बुराइयां हो जाते हैं। अगर यही आलिम मिंबर रसूल पर खड़े होकर अपनी बहन बेटियों के पर्दे के खिलाफ तकरीर कर दे तो उनको भी बुरा लग जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यही आलिम अगर शराब के खिलाफ बोले, यही आलिम अगर सूद के खिलाफ बोले, यही आलिम अगर माँ बाप की फर्माबरदारी के बारे में बताए तो सबको बुरा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन तुम जानते नहीं हो, ये अपनी बात नहीं बताता, अपना जिक्र नहीं करता, बल्कि ये तुमसे तुम्हारे नबी की बातें करता है, तुम्हारे मुस्तफ़ा की बातें करता है, तुम्हारे रसूल का जिक्र तुम तक पहुंचाता है। मैं तुमको बताना चाहूंगा कि ये जो उलमा किराम हैं ये तुम्हारे डॉक्टर हैं, ये तुम्हारे तबीब हैं, ये तुम्हारे हकीम हैं। जिस तरीके से तुम दुनियावी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए पहुंचते हो तो अगर सर में दर्द हो डॉक्टर सर के दर्द की दवाई देता है, पेट में दर्द हो डॉक्टर पेट के दर्द की दवाई देता है। अगर तुम्हारे पेट में पथरी हो और उससे तुम्हारी जान को अंदेशा हो, तुम्हारी जान का खतरा हो, तो ये डॉक्टर अपना वक्त आने पर पेट भी चीर फाड़ कर रख देता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, हरगिज़ तुम्हारा दुश्मन नहीं। बिला तमसील यही बताना चाहता हूँ कि ये जो उलमा किराम है जब ये देखते हैं कि हमारी कौम के अंदर शराब की बला चल रही है, शराब की बीमारी चल रही है, तो ये नौजवानों को मुतनब्बे करते हैं, ए नौजवानों होशियार हो जाओ, ये शराब कुरान में इसका जिक्र आया है, इसको हराम कहा गया है। कुरान में आया है यसअलूनका अनिल खम्र व यसअलूनका अनिल खम्री, कुरान के शराब के बारे में कुरान से पूछा जाता है तो कुरान कहता है कुल फिहा इस्मुन कबीर, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये शराब के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। अगर सूद के खिलाफ पाते हैं तो तुम्हें समझाते हैं, ये सूद का कारोबार करने वालों, ये सूद का माल खाने वालों, 10 रुपए के बदले में 1000 लेने वालों, मान जाओ, बाज आ जाओ। इसलिए कि जिस शख्स ने एक लुकमा सूद का खा लिया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया, 36 मरतबा जिना किया। क्या तुम्हें पता है कितना दर्दनाक अंजाम है सूद का एक लुकमा खाने वालों का? इसी तरीके से जब ये उलमा किराम देखते हैं कि हमारी कौम की बहन बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं तो ये उलमा किराम उनकी बेपर्दगी पर बोलते हैं और उन्हें बताते हैं, ए मेरी कौम की बेटी तुम पर्दे में रहा करो, तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी, तुम पर्दे में रहा करो, तुम्हारी आबरू महफूज रहेगी। ये तुमको बताना चाहते हैं, ये तुमको ये कहना चाहते हैं कि ए मेरी बहन कनीज़ फातिमा बन जाओ, कनीज़ फातिमा बन जाओ। जब ये देखते हैं कि मेरी कौम के अंदर शराब की बीमारी चल रही है, जुए की बीमारी चल रही है, सूद की बीमारी चल रही है, तो ये हर टॉपिक पर तकरीर करते हैं। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं तुमको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, ए जलसे में आने वाले गैयूर मुसलमानों, जब तुम जलसों में आया करो या अपनी मस्जिदों में जाया करो नमाज पढ़ने के लिए तो ये मत देखा करो ये बोल कौन रहा है, ये बता कौन रहा है, ये समझा कौन रहा है, ये कहाँ का रहने वाला है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, बल्कि ये देखा करो, बल्कि ये देखा करो ये बता क्या रहा है, ये समझा क्या रहा है, ये सुना क्या रहा है। अगर तुम्हारे नबी की बात बोले, अगर तुम्हारे नबी का जिक्र करे, अगर तुम्हारी नसीहत की बात बोले, अगर
तुम्हारी इस्लाह की बात बोले तो उस आलिम की बात को अपने दिल की तख्ती पर नोट करते हुए ले जाइएगा और खैमपुर की सरजमीन पर इस शान से गुजरो कि लोग तुम्हारा किरदार देखकर कहें, लोग तुम्हारी रफ्तार देखकर कहें, लोग तुम्हारी गुफ्तार देखकर कहें, लोग तुम्हारा कैरेक्टर देखकर कहें, लोग तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर कहें, लोग तुम्हारा किरदार देखकर कहें, अरे देख लो ये कोई गद्दार नहीं जा रहा, ये तो मुस्तफा का वफादार जा रहा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत भाई मोहम्मद अरशद साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इस तरीके से जिंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारा चाल ढाल, तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर बता दें कि ये कोई आम इंसान नहीं जा रहा, बल्कि ये जा रहा है तो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। जब इस हालत में तुम दुनिया से सफर करोगे तो ये कहते हुए जाओगे, लहक में इश्क रुखे शैता, दाग लेकर चले अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेकर चले तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे कहने में आपके सुनने में जो खामी हो गई